हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारी बुक सेकंड की हमारे चैप्टर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म की एक और नई क्लास। आज हम थोड़े से और क्वेश्चन करने वाले हैं हम अपनी एक्सरसाइज के। कल हमने हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, आज उसी के आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। फर्स्टली आज हम करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। इसमें हम लोगों को एक चीज़ डिफरेंट दी गई। अभी तक हमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए या तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एक फॉर्म के थे, यानी कि मल्टीप्लाई बाय टी के थे या फिर डिवाइड बाय टी के थे, इसी तरह के थे या फिर सिंपल थे। इसी तरह के हमें क्वेश्चन गिवन थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, बट इसमें हमें सिंपल फॉर्म भी गिवन है और मल्टीप्लाई बाय टी भी गिवन है। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे तो अच्छे समझना है आपको ये वाला क्वेश्चन। फर्स्टली आपको लेना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, आपको साइन एफ टी का। सबसे पहले आपको निकालना होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन अल्फा टी का। इसमें हमें करना पड़ेगा अलग अलग। फर्स्टली आप इस वाले पार्ट का निकालो, देन निकालो आपने इस पूरे पार्ट का जिसमें मल्टीप्लाई बाय टी आ रखा है। इसमें सिंपली ऐसे ही निकलेगा जो हमने मल्टीप्लाई बाय टी का पढ़ा था इसी तरह से। बट हाँ, यहाँ पे आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 माननी पड़ेगी, जिससे कि एट द एंड आप इनको ऐड करके सॉल्व करके लिख सको। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। एक ही बेसिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन का। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालेंगे, साइन अल्फा टी का। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अल्फा बाय पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। एक किसी क्वेश्चन का अगर सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो ये प्रोसेस होती है उसकी, बट अभी हमें किस चीज का और लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, हमारे इस वाले पार्ट का निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, अब हम इस वाले की तरफ चलेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी कॉस अल्फा टी, इसी का ही निकालना है हमें। ये है नहीं, ये अब क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन मार्क का मार्क मैंने इसलिए इससे आपको पता चले कि अभी हमें इसका निकालना है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जब मल्टीप्लाई बाय टी हो किसी फंक्शन ऑफ टी में तो उसका कैसे निकलेगा। फर्स्टली लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे फंक्शन ऑफ टी का। यही था, फंक्शन ऑफ टी क्या दे रखा है, यहाँ पे कॉस अल्फा टी दे रखा है। कॉस अल्फा टी का क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, यही होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हमें टी कॉस अल्फा टी का क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अगर सिंपल टी दे रखा है तो माइनस एफ डैश पी करना पड़ेगा। इसे हम कहेंगे फंक्शन ऑफ पी के इक्वल है। इसे कर देंगे एफ डैश निकालना होगा हमें फंक्शन ऑफ पी का। अब डैश का मतलब क्या है, ये ऑलरेडी मैं आप सभी लोगों को पहले बता चुकी हूँ। डैश का मतलब यहाँ पे है डिफरेंशिएशन से। आप चाहे डैश लिख दो या फिर आप इस तरह से लिखते हैं डी बाई अपॉन डी पी इज फंक्शन ऑफ पी, इस तरह से भी लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मतलब एक ही है दोनों चीजों का, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी होगी। अब हमें निकालना है डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ पी का। माइनस एज अ कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या माइनस बाहर रहेगा, बाद में हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आपको डिफरेंशिएशन निकालना है हमारे इस वाले पार्ट का, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। साइन अल्फा टी की हमने वैल्यू क्या निकाली, तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। डन। अब आगे क्या होगा, फर्स्टली यहाँ पे करेंगे हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने पी को करेंगे, माइनस कॉमन है यहाँ पे बाहर, पी को करेंगे तो 1 बाय पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। फिर जब हम दोबारा नीचे वाले को करेंगे, यानी कि हम पूरे पहले ब्रैकेट को करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस अपॉन में आ जाएगा, ऊपर की वैल्यू भी मैं लिख नहीं रही हूँ, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि स्क्वायर कैसे आता है, इसलिए मैं इस बार नहीं बताने वाली। फिर यहाँ पे एक और हमारे पास p है, और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे p स्क्वायर को तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2p स्क्वायर। कैसे, एक p तो ऑलरेडी है और जब p स्क्वायर को करेंगे तो हमें 2p मिल जाएगा, और p इंटू p 2p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, ले सकते हैं नहीं, एलसीएम ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, देन ऊपर क्या आ जाएगा p स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2p, ये मिल जाएगी हमें वैल्यू। अब आगे सॉल्व करेंगे हमारे इस क्वेश्चन को। अब आगे क्या होगा, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यही होगा p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है। पर बाहर क्या है हमारे पास माइनस एज अ कॉमन वर्क कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन
पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये हो गई है हमारी इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है। अब जो हमारा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यही करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। हमने ऊपर निकाला था साइन अल्फा टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वो क्या था हमारा, वो था हमारा अल्फा अपॉन पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, यही था। इतनी बात आप सभी लोगों को समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हमारी ये वैल्यू थी और दूसरी वैल्यू क्या है, यानी कि दूसरी इक्वेशन क्या है, वो है हमारी पी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है। तो अब हमें करना पड़ेगा इसे आगे सॉल्व, तो आप इसे नोट कर लीजिए पहले। डन। अब हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एज यूजुअल सबसे पहला काम होगा हमारा एलसीएम लेने का। एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब हम एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे तो एक तो ऑलरेडी अल्फा यहाँ पे प्रेजेंट है, देन मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं स्क्वायर होगा इसका। देन यहाँ पे क्या है हमारे पास, पी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस का वो से प्लस का पी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। अब हमें करना पड़ेगा हमारे इस पार्ट को सॉल्व, और कुछ नहीं करना है इसे। अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे अल्फा पी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस पी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ रही है हमारे पास वाली। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉमन करके। कॉमन करके कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर हम यहाँ से इस वाली वैल्यू में से और इस वाली वैल्यू में से पी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा पी स्क्वायर अल्फा प्लस 1। अब हमारे पास दो वैल्यू बची, एक बची अल्फा क्यूब और एक बची अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ से भी हम क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस का अल्फा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा माइनस 1 अपॉन में क्या आ गया पी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। डन। तब मैं ये वाला क्वेश्चन रफ करने वाली हूँ। अब हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 करने वाला है, वो क्वेश्चन आपको काफी अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट होने वाला है इंपॉर्टेंट। वो कॉन्सेप्ट थोड़ा हटके भी है, अभी तक आपने उस कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। अगर ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं आपसे खुद से नहीं होगा, तो प्लीज इस वीडियो को देख लेना। इसके बाद अगर आगे की स्पीड में भी देखे कोई बात नहीं, बट हाँ यहाँ से वीडियो अच्छे से देखना क्योंकि एकदम हटके कॉन्सेप्ट होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। फर्स्ट यहाँ पे हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। प्रूफ आपको गिवन है, किससे क्या प्रूफ करके दिखाना है, बस मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन का क्या किससे प्रूफ करना है वो लिख के दिखाऊंगी। हम प्रूफ कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। क्या होगा प्रूफ करके, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है टी ई की पावर ए टी साइन ए टी। हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है जो किसके इक्वल होगा, जो इक्वल होगा 2a p माइनस ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2ap प्लस 2a स्क्वायर के होल स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हमें सॉल्व करके दिखाना है। अब अभी तक आपने क्या कोई ऐसी फॉर्म पढ़ी है जिसमें कि टी ई की पावर 80 और साइन 80 एक साथ हो, अभी तक आपने नहीं पढ़ा। तो अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, ये कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा था, अभी तक आप लोगों ने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं किया है तो ये मत सोचा कि वीडियो स्किप कर दूं। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप लोगों ने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, पर आपने एक ऐसा कॉन्सेप्ट तो पढ़ा है जहाँ पे आपके पास जहाँ पे आपके पास क्या था, फंक्शन ऑफ टी था और मल्टीप्लाई कर रखी थी टी से। आपने एक इस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन ऑफ टी भी गिवन है और मल्टीप्लाई बाय टी भी गिवन है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे, मैं पहले ही बता दूं उसमें क्या करना पड़ेगा, या तो अगर टी क्यूब टी स्क्वायर टी की पावर 4 कोई भी पावर दे रखी है, आपको देखना है कि डिवाइड बाय टी लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय टी लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय टी की पावर एन लगी। सबसे पहले वही रूल फॉलो होगा। फिर बात आएगी हमारे सेकंड रूल की, वो होगा हमारा e की पावर 80। वो e की पावर 80 लग जाएगा हमारे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से, जो हमने हमारे सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ी थी, वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। फर्स्ट ही हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। किसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फंक्शन ऑफ टी क्या है, साइन 80। साइन 80 किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे, बताओ, ये हो जाएगा हमारे a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा किसके इक्वल होगा, फंक्शन ऑफ पी के आ जाएगा, ये फंक्शन ऑफ पी के इक्वल होगा। अब सेकंड स्टेप क्या था,
अब हमें क्या निकालना है, e की पावर at से मल्टीप्लाई करके, यानी कि अभी हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका निकालना होगा, e की पावर at साइन at का, यही करना होगा। तो अब ये कैसे निकालेंगे, यहाँ सॉरी e की पावर at का नहीं t का। अब ये हमने कैसे पढ़ा था कि हमें कैसे निकालना होगा, ये होगा फंक्शन f डैश माइनस आ जाएगा बाहर फंक्शन ऑफ p से, जो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, यानी कि डिफरेंशिएट करना होगा फंक्शन ऑफ p को हमें माइनस की मल्टीप्लाई के साथ, यही करना होगा। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम बाय थ्योरम, एक एक प्रोसेस के साथ चलेंगे, एक एक स्टेप के साथ। यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालेंगे, t साइन at का, क्या आ जाएगा माइनस f डैश p, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस d अपॉन डी पी a अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यही होगा। अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस आके आ जाएगा प्लस, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2ab अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा सॉल्व करके। वो कैसे है मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप ब्रैकेट, यहाँ पे a क्या है कांस्टेंट, तो a से तो कोई मतलब है नहीं, बट यहाँ पे हमें ये ब्रैकेट में है, होल ब्रैकेट है या नहीं है। तो जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा ऊपर जाके, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, यही होता है, और -1 क्या हो जाता है -2, जब ये पावर नीचे चली जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आया। अभी हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला sin at का, फिर हमने एक प्रोसेस पढ़ी थी जिसमें मल्टीप्लाई बाय t से हम क्या निकालते थे, हम अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते थे फंक्शन ऑफ t का, और फंक्शन ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई अगर हो रखी हो t की। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो इस तरह का e की पावर at, तो हम वहां पे क्या करते हैं कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो t sin at का, तो उसमें क्या करें, सॉरी t sin at का नहीं, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो फंक्शन ऑफ p का, इस तरह से फंक्शन ऑफ p का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो हमारे पास, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि मल्टीप्लाई बाय t में था, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में भी यही था, पढ़ा था नहीं पढ़ा था, वहां पे यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करते थे, वहां पे आ जाता हमारा कहीं पे भी p माइनस a क्या दे रखा है, यहाँ पे a तो यही दे रखा है नहीं है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला sin at का, हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई बाय t से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं फंक्शन ऑफ t का, उससे हमने निकाल दिया। अभी पर हमारे पूरा तो सॉल्व नहीं हुआ, अभी हमारा क्या बचा है e की पावर at। हमने इस तरह का क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में पढ़ा था, इस तरह का कॉन्सेप्ट कि अगर इस तरह की हमें कोई फॉर्म गिवन हो तो वहां पे हम क्या लगाते हैं, फंक्शन जो है हमारा फंक्शन ऑफ p जो है वहां पे p को रिप्लेस कर दो p माइनस a से। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि a ही हो, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4, बट यहाँ पे हमें a गिवन है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा डायरेक्टली p माइनस a। आई बात समझ या नहीं आई, तो ऐसे आ जानी चाहिए थी आप सभी को, अगर आप लोगों ने अभी तक अच्छे से पढ़ा है। अब आगे करते हैं इस क्वेश्चन को, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या आ जाएगा हमारे पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे हमारे t e की पावर at sin at का, जिसमें क्या थी हमारी प्रोसेस f p माइनस, यानी कि फंक्शन में हम p की जगह क्या पुट कर दे, फंक्शन ऑफ p में p माइनस a पुट कर दे। देन अभी आप लोगों को लग रहा हो कि भी मैंने ये वाला पार्ट क्यों रख लिया, मैं आपको दिखा जाती हूँ कि कैसे आया ये एकदम सॉल्व करके। अब देखो p की जगह क्या पुट करना है हमें, p माइनस a, यहाँ पे 2a, p है यहाँ पे क्या आ जाएगा p माइनस a, नीचे यहाँ पे भी दे रखा है p स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा p माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। बाहर की आवाजों को इग्नोर करना क्योंकि लीवर में काम चल रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे सॉल्व करते हुए से। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2a p माइनस a अपॉन, अब हम इस होल स्क्वायर को खोल सकते हैं नहीं खोल सकते, अगर हम बिल्कुल इसी फॉर्म में लेके आना है हमारे आंसर को, तो हमें p माइनस a के होल स्क्वायर को खोलना पड़ेगा। क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ap, हमारे पास यहाँ पे एक और क्या है a स्क्वायर आ जाएगा, क्या दे रखा है साथ में होल स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2a p माइनस a अपॉन p स्क्वायर। अगर बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही ना है तो माइनस 2ap लिख दो। अब a स्क्वायर और a स्क्वायर को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा प्लस 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड। इस तरह का एक और क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों की बुक में, अगर आप चाहो तो उसे कर सकते हो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। वैसे मैं वो कराऊंगी, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है,
वो मैं आपको कल को क्वेश्चन कराने वाली हूँ। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, डिट्टो इसी तरह से होना है। जहाँ पे यहाँ पे हमने ए पढ़ा था वहाँ पे ए नहीं रखा, वहाँ पे ए को रिप्लेस कर रखा है -3 से। वैसे आप कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। डन। तो बस गाइस आज के लिए नहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।